हाँ सर। जी रफीक जी बताएं क्या प्रश्न आपका? भाई मामला तो यही है कि कल दो पक्षों के बीच में कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो उसको सलटाने के लिए मैं तो थाने भाई पुलिस स्टेशन गया था थाने। और वहां पे जैसे ही मैं एंटर हुआ, सीआई साहब के ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, तो एंटर होते ही भी ठीक है भाई उन्होंने पूछा कि तू कौन, तो मैंने भाई ठीक है, मैंने कहा कि मैं रफीक आजिदा हूँ। भाई ठीक है, जैसे आप सबको पता ही है कि ठीक है पापा का नाम हम साथ लगाते हैं और सभी लगाते हैं अपने बाप का नाम। तो उन्होंने सीधे ही मतलब और कुछ भी नहीं कहा, मतलब ठीक है सीधी सी ये नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि उस साले को तो मरे हुए कितने दिन हो गए, तो क्यों उसका नाम घसीट रहे हो, उसके नाम का क्यों फायदा ले रहे हो, मतलब ऐसे काफी ज्यादा मतलब बातें की। तो मैंने भी उनसे कहा साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे, तो मैंने कहा, तो उन्होंने फिर मेरे साथ में बदतमीजी की और भी मतलब इतनी बदतमीजी की गई ठीक है मैं बता नहीं सकता। और अगर मतलब आप चाहे किसी से ही पूछ लो, वहां पे थे भी अंदर एक और भी थे, मतलब ठीक है वहां पे उनके साइड के अंदर एक और भी खड़े थे, मतलब शायद थाना अधिकारी थे, वो थाने से ही थे, वो भी खड़े थे। तो उनके सामने और बाद के अंदर फिर बाहर भी खड़े थे लोग, उनको भी तो पता लगा। लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी की और उन्होंने समझो कि मेरे हिसाब से तो जो हद होती है वही पार कर दी थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये बताओ आज मैं अपने पूरे 36 कौम से, 36 बिरादरी से और सर्व समाज से ये अपील करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज तक मेरे परिवार ने या हाजी साहब ने या मैंने, ठीक है हाजी साहब थे, ठीक है हाजी साहब थे, उनके बाद में जैसे मैं हूं, तो आज तक मुझे ये बता दो कि हमने किसी समाज का या किसी भी सर्व समाज के अंदर किसी का अगर बुरा किया, अगर किसी को अगर आप शब्द भी अगर कोई भाई ठीक है नाम से लेके अगर हम अब मतलब कोई भी अगर छोटा नाम लेकर भी नहीं बोलते हैं, और आज तक चाहे कोई भी काम पड़ा है, चाहे किसी का भी 36 बिरादरी का जब भी हमारे पास आए, बिल्कुल हमने मतलब हमसे जो बन पड़ा है बिल्कुल हम करते आए। भादरा शहर में नहीं, भादरा तहसील के अंदर भी, चाहे मतलब पूरे राजस्थान के अंदर भी जहां पर भी चाहे कोई भी मस्जिद है, मदरसा है, गौशाला या स्कूल या जो भी जहां पर भी काम पड़ा और जहां पर भी हमारी नेक कमाई ठीक हमारे लगाने का काम हमारे को मतलब ठीक है आए हमारे पास, तो हमने बिल्कुल मतलब उनकी मदद की है। तो फिर भी मैं कल गया तो कम से कम उनको मेरी बात सुननी चाहिए थी, बात सुनी नहीं, उन्होंने सीधे ही मतलब स्टार्टिंग के अंदर ही उन्होंने मैंने जो बताया आपको ये सब यूज किए और सीधे सीधे मेरे बाप के बारे में मतलब और भी काफी ज्यादा बात की उन्होंने हाजी साहब के बारे में। ये बताओ कि हाजी साहब को आज गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन उन्होंने ना अपनी जिंदगी में कभी बुरा किया, ना उनके जाने के बाद में उनके भी ठीक है नक्शे कदमों पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, और काफी ज्यादा मेरे साथ में बदतमीजी की। तो उससे मैं मतलब उनसे मतलब ठीक है बात में बीच में आके बीच बताओ ठीक है करके मुझे तो ठीक है बाहर भेज दिया और वो फिर अंदर थे। उन्होंने काफी ज्यादा मतलब मैं पूरी बात आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। सर आपको जैसे पता है कि हाजी साहब की पुण्यतिथि हुई थी, ठीक है 19 अप्रैल को उनका देहांत हुआ था, उनका इंतकाल हुआ था, पुण्यतिथि थी। लेकिन मेरे को शाम को ठीक है वो हम वैसे तो नहीं मनाते, लेकिन दुआ वगैरह भाई हमारे घर में हम करवाते हैं। लेकिन उस वजह से कल मेरे को मतलब इतना मतलब उस बात से मतलब मुझे आहत पहुंची कि कल शाम को हम वो काम भी नहीं कर सके मेरे पापा के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है हमारे जैसे मतलब ठीक है या किसी के मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने मतलब अगर गलत किसी के साथ किया है तो आप सब जानते हैं हमने तो सबका भलाई किया है। आगे भी यही इच्छा करते हैं कि ठीक है हमारे चाहे तहसील का काम हो या जो भी हो, बिल्कुल हमारे से जो होगा वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत किया और मुझे बाहर भी निकाला, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। अच्छा सर, कल आप कितने बजे थाने में गए थे और क्या पूरा मामला है, विधायक जी आप बता सकते हैं? ये शायद 3:30-4 बजे की बात है। सवाल ये नहीं कितने बजे गए क्या हुआ, सवाल ये है कि एक जनप्रतिनिधि लंबे समय शहर का नगर पालिका चेयरमैन हाजी साहब रहे, बामाशा भी रहे, नामी बामाशा इस तहसील के, और उसके बारे में जो शब्द उनके बेटे को हर कोई अपने बाप की वल्दियत लगाता है, बलवान सनोब छोटू राम, लोग नाम साथ बोलते हैं, इन्होंने इनके रिवाज है नाम साथ बोलते हैं। तो जो शब्द उन्होंने जैसे रफीक भाई ने बताया शब्द इस्तेमाल करें हाजी साहब के लिए, ये इतने गलत हैं। और वो उनका व्यवहार भादरा सीआई का आप सब जानते हो, पत्रकार बंधु तो सब जानते हैं, हनुमानगढ़ रहे तो और कहीं रहे तो ये हमेशा विवादों में रहे, और ये इनका जो तरीका है ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कल 11 बजे यहाँ सभा है और सभा के बाद थाने का घेराव करेंगे। मैंने एसपी साहब को कल शाम को चिट्ठी लिख दी थी। हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी के साथ, हाजी साहब के साथ और तहसील के किसी आदमी के साथ कोई बदतमीजी करेगा अफसर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भादरा की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और कल थाने का घेराव करा जाएगा।
ये सर कोई राजनीतिक बदनीयती का मामला है या वैसे ही व्यवहार में उनके एक प्रकार से वो तो वही अच्छा बताएंगे, वे उनके दिमाग में क्या खुनस है वो तो वही बताएंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं जो भी थाने में जिसका काम पड़ता है वो राजनीतिक दुर्भावना से भी काम करते हैं, पैसे के लिए भी काम करते हैं, रेज भी ज्यादा नहीं। और जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल करा वो तरीका बहुत खतरनाक सर। उस तरीके के चलते हम भादरा की जनता को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। भादरा के कोई जनप्रतिनिधि, मेरे याद है या एक सीआई था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आजकल वो बड़े पद पर डिप्टी बन गए, हमारे बुजुर्गों को उन्होंने जूते दिखाए थे। ये बात है सन 2009-10 की, जूते दिखाए थे हमारे बुजुर्गों को। जब वो बैठते कुर्सी पर तो टेबल पर जूते रख देते थे। हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आए भादरा में तो विरोध प्रदर्शन करा और उनको यहां से रवाना करा। मैंने एसपी साहब को शपथ लिखा है, इस चीज की कोई स्थान नहीं है। हम आज विपक्ष में हैं, हम पक्ष में भी थे। सारे जनप्रतिनिधि अगर कोई जाता था थाने में, किसी के साथ कोई बदतमीजी करने का, किसी को एक सिपाही देखने तू नहीं कहा किसी को 5 साल में। और रही बात ये, कहा अगर किसी ने गलत कहा, नहीं करना चाहिए। जो हनुमान बिश्नोई ने करा है, सीआई साहब ने बिल्कुल गलत करा और इसका जवाब देंगे, और जवाब देंगे, थाने का घेराव करेंगे जब तक उच्च अधिकारी रफीक भाई को और हाजी साहब के लिए, मरूम हाजी साहब के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वापस नहीं लेते, तब तक ये घेराव भी खत्म नहीं करेंगे। आगे का सर क्या रणनीति, क्या आप रणनीति यही है भी सीआई को यहाँ से ट्रांसफर वो तो अफसर जाने क्या कार्रवाई करेंगे। हमने तो एक इसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे करते तो आम जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हो। एक बात और है सर, इन्होंने धंधा बना रखा है, किसी आदमी पर मुकदमा दर्ज हो गया उसको 151 में रात भीतर रखेंगे, टॉर्चर कर रहे हैं। जबकि थोड़े दिन पहले इंटेलिजेंस के अतिरिक्त निदेशक ने, पुलिस महानिदेशक ने सबस चिट्ठी जारी करी, एक सर्कुलर जारी करा, जिस पर मुकदमा है आपको उस पर मुकदमे में कार्रवाई करिए। 107-51 में आप कार्रवाई करके उसको रात भीतर नहीं रखोगे। इन्होंने धंधा बना रखा है। ये 3-4 मुकदमे तो भी 1 महीने में हुए जिनमें लोगों को इन्होंने रात को भीतर रखा है। ये अलग चीज है, फिर भी हमने विरोध नहीं करा। जिसने कोई कार्रवाई, कानून तोड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप कोई 2 पक्षों की लड़ाई होगी उसमें बात करने जाओ। रफीक भाई ने बात करी नहीं, उससे पहले उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो या तो उनके दिमाग में कोई धार्मिक कीड़ा है, सांप्रदायिक आदमी है, या तो जिसकी वजह से उन्होंने हाजी साहब के रफीक भाई को कह देते चलता है, लड़ लेते हम, चलता कोई बात नहीं, सुन के आ जाते, या ये उनसे लड़ देते। हाजी साहब के लिए जिनकी कल 3री पुण्यतिथि थी, भादरा की ऐसी कोई जगह नहीं, फिर ये खुद थाना है, ये तो बेचारे क्या गिनाए। कौन से थाने ऐसे हैं जिसमें हाजी साहब का सम्मान नहीं दिया और कोई मांगने नहीं गया और मांगने के बाद कोई खाली हाथ आया हो। ऐसी कोई गौशाला नहीं, ऐसे कोई तहसील के स्कूल नहीं, ऐसे कोई कॉलेज नहीं जिसमें हाजी साहब ने मदद नहीं करी हो और गिनाया नहीं। तो धन्यवाद है रफीक का कि इन्होंने गिनाया नहीं। जिस कुर्सी पर बैठ करके और जिस मेज पर, जिस कमरे में बैठ करके सीआई चौधर झाड़ता है, उसका ज्यादातर सामान हाजी साहब का दिया हुआ मिलेगा। इस थाने में कभी कमरे बनाए थे उन्होंने, कभी हाजी साहब के रिश्तेदारों ने कमरे, सिद्धू खान ने कमरे बनवाए थाने में। आप बुला सकते हैं सहयोग, नगर पालिका थी, हमने थाने के लिए जगह दी। मुझे याद है नगर पालिका से हमने प्रस्ताव पास करवाया और थाने को, ये जो किसान भवन के पीछे की जगह है, थाने को ये जगह दिलवाई और नगर पालिका ने भाग करके काम करा। तब इनकी मां चेयरमैन थी। पूरे का पूरा थाना भीतर से सुंदर करा, इंटरलॉक लगाई भी। कौन नहीं करेगा काम? थाना किसी के घर का आएगा थाना। आज यहाँ सीआई कल चला जाएगा, आज यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कल चला जाएगा। इसलिए जो हरकत करी है हनुमान बिश्नोई ने, कल थाने का घेराव करेंगे और उच्च अधिकारियों को शपथ हमने चिट्ठी लिखी है, पीएचक्यू भी भेजी है और एसपी साहब को भी भेजी। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भादरा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हजारों हजार लोग आएंगे और इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कल मतदान का दिवस था, चुनावी 40-45 दिन चुनावी कैंपेन चला है। क्या पूर्व में कोई हल्की फुल्की विवाद हुआ है जो इन्होंने इतनी बड़ी कोई बात कही है रफीक जी को? ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात। रफीक जी तो चुनाव में लंबे चौड़े रहे हैं और चुनाव में कोई, चुनाव को लेकर के पूरी तहसील में कोई घटना नहीं हुई, कोई छड़दम नहीं हुआ चुनाव को लेकर के। 1-2 जगह की शिकायतें आई, प्रशासन ने निपेट दी और लोगों ने निपेट दी। कलाना गांव में घटना थी, वो 3-4 आदमी भारतीय जनता पार्टी के सुबह से बूथ पर छड़दम कर रहे थे। खुद पुलिस के अफसरों ने
बुला करके अधिकारियों को उनको उठवाया था और शाम को 6 बजे के बाद छोड़ा था। पूर्व जिला प्रमुख और 2-3 लोग और 1-2 जगह की ऐसी घटना और थी, बाकी कोई सब शांतिपूर्वक था। सवाल ये कि ये कोई इनका कोई विवाद था जमीन का, उसमें विवाद में ये कोई गए ये कहने के लिए भी इनका सल्टा देना बिठा करके, इनसे तो पूछा ही नहीं ना उनके दिमाग में किस बात का भ्रम है, किस बात का। अगर सीआई को इस बात का भ्रम है कि मैं यहाँ सीआई परमानेंट रहूंगा, वो बहुत गलतफहमी का शिकार है। यहाँ बहादुरा में बदतमीजी करने से सीआई रहते ही नहीं, किसी का राज हो, कर्मचारी तो कोई भी स्थायी किसी का राज हो, कोई बदतमीजी करेगा दिया कोई नहीं रहता। बहादुरा में लोग लड़ देते हैं, ये लड़ाकू तहसील है, योद्धाओं की तहसील है, ये सबका सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव हो गया, ये जो सड़कों पर खड़े होकर चलान काटते हैं ना, और ये इन्होंने सोचा खुली होगी बहादुरा में, कोई खुली नहीं, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और जो इन्होंने इंसल्ट करने का जानबूझ करके इंसल्ट करी है उसका भी इनको दंड भुगतना पड़ेगा, और ये लापरवाही में करी उसका भी दंड भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।